गवर्नमेंट की एग्जामिशन में बहुत सारे अमेंडमेंट भी आए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट में क्या क्या अमेंडमेंट आए। अमेंडमेंट में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या क्या बातें हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सर दो चीजें रहती है, एक रहता है गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एक रहता है हमारा गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का अथॉरिटी जो वो काम कर रहा है जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा या लोकल अथॉरिटी करेगी। गवर्नमेंट एंटिटी सर जो काम हमने म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को दिया हुआ है आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में, अगर वो काम कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट एंटिटी। इसमें हमने एक एग्जाम्पशन पढ़ी थी कि अगर स्लम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, ये सब की सर्विसेज गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जाए तो वो रहेगी क्या? एग्जाम। एक और चीज, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं जहां पे 25% गुड्स इन्वॉल्व, इसका मतलब है 75% सर्विसेज इन्वॉल्व। कौन सर्विसेज दे रहा है? मैं या कोई भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी सर्विसेज दे रही है। अगर 25% गुड्स इन्वॉल्व है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जम्प्ट। पर अगर 26% गुड्स इन्वॉल्व है तो फिर टैक्सेबल। अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनना। अमेंडमेंट बहुत शानदार है। पहले लिखा हुआ था सीजी, एसजी, यूटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। अब सरकार ने दो चीजें काट दी है। कौन सी दो चीजें काट दी है? एक तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और एक गवर्नमेंट एंटिटी। छलावे में मत पड़ना उनके। वो लोग पता है क्या करेंगे? वो लोग ऐसा आपको पूरा लिख के देंगे कि सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई है, गवर्नमेंट एंटिटी को दी है। अगर गवर्नमेंट एंटिटी को दी है तो क्या ये 25% वाली लिमिट देखी जाएगी क्या? सर ये फिर 25% वाली लिमिट नहीं देखी जाएगी। अगर ये चीजें किसको दी गई है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी। यहां पे क्या ध्यान रखना? डोंट सी 25% लिमिट। ये ऑलवेज ऑलवेज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, मतलब सर अब एग्जाम्पशन सिर्फ कहां रह गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के केस में। बोलो बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखें आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। आपको बस बताना है कि एग्जाम्प्ट है यहां टैक्सेबल। ठीक है, देखें अब आपका कितना दिमाग चलता है। पहला, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अ गवर्नमेंट एंटिटी, गुड्स 23, सर्विसेज 77। बताओ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। टैक्सेबल पहले क्या होता था? एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को काटा मार दिया गया है। अगर कोई भी इंसान, फॉर सपोज करो साहिल सर, किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दें या गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दें, फिर भले गुड्स का पोर्शन 25 से कम है तब भी ये क्या रहेगा? टैक्स। इतना टफ क्वेश्चन इंटर लेवल पे पूछता नहीं है, पर उन्होंने इस बार ये फाइनल लेवल पे पूछा। जैसे ही फाइनल लेवल पे पूछा तो मेरे दोस्त और मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला भाई ये टैक्सेबल, उसने बोला भाई ये तो एग्जेम्प्ट। मैंने बोला पागल पागल है क्या? अभी ये एग्जाम्शन आ गई है कि गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी में ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में पता है क्या हुआ? एग्जाम्शन का क्वेश्चन आया फाइनल में, 10 में से 9 लोगों ने गलत करा क्योंकि उनको ये ध्यान ही नहीं था
कि एग्जामिशन में एक कांटा मार दिया किसका, गवर्नमेंट एंटिटी और अथॉरिटी का। और मस्त उन्होंने यही सेम क्वेश्चन पूछा कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अ गवर्नमेंट एंटिटी वेयर गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 23%। अच्छा, आपको तो ये याद ही है कि सर ये तो सॉलिड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो एग्जाम्शन मिलती है। एग्जाम्शन मिलती है पर सिर्फ उस केस में जहां पे आप सर्विसेज दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? ठीक है, बताओ। प्रिंस बोल रहा है सर आप स्मार्ट दिख रहे हो। लड़कियां बोले तो फिर भी ठीक है, प्रिंस बोल रहा है, वाह। चलो, प्रोवाइडेड टू, बताओ टैक्सेबल या एग्जिप्ट। अब क्या है, एग्जिप्ट। अगर यहाँ पे लिखा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा 76, एग्जिम्ट और टैक्सेबल, एग्जिप्ट। यहाँ पे लिखा यूटी, यहाँ पे 28 और यहाँ पे बैलेंस आ गया मेरा 72 टैक्स। ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा मत कर क्या ना, नहीं मैं आपको पूछ ही लेता हूं ना। फॉर सपोज करो सीजी, यहाँ पे है 50,000, यहाँ पे है 1 लाख। ये 50,000 तो है हमारा 30% और 1 लाख है 70%। टैक्सेबल या एग्जिम, तो टैक्सेबल कितना, पूरा टैक्सेबल। टैक्सेबल तो ठीक है पर टैक्सेबल कितना, बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये अमेंडमेंट ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, छोटू सा अमेंडमेंट है, बस वो वर्ड हटा दिया क्या, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी। तो जहां पे हमारे नोट्स है ना, आप वहां पे एक काम करो, दो चीजों को काटा मार दो। एक तो किसको, एक गवर्नमेंट एंटिटी और एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी। वापस से बोलो, वापस से बोलो। दोनों को मिला के, इंडिविजुअली। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर मिलाते नहीं इंडिविजुअली दिखते ना, पता है हम क्या करते, हम बोलते ठीक है यार सरकार तुमने लॉ बनाया है, फिर लॉ का सबसे बढ़िया लूप होल, एमपी को 60% देते, महाराष्ट्र को 60 देते, तो दिक्कत नहीं हो जाती। यार आपने कभी ना कभी तो वो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, तो वहां पे वो 51% एक गवर्नमेंट का है, या मिला जुला के भी चलेगा, मिला जुला के भी चलेगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ठीक, बढ़ू आगे। मिला जुला के भी चलेगा, इसने बस पूछा कि सर ये 75% एक गवर्नमेंट का है कि मिला जुला के देखेंगे, मिला जुला के देखेंगे। ठीक है, बढ़ू आगे। इसके बाद हमने एक और गहन मुद्दा डिस्कस करा था, वो था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वापस से सब इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। इसमें भी एक सिंपल सा अमेंडमेंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सरकार ने क्या कहा था, या तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी या तो किसकी, प्राइवेट। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने प्रॉपर्टी रहने के लिए ली है, जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल पर्पस। कौन सा पर्पस बेटा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ली है तो वो एग्जम्प्ट होती है। सरकार क्या घर को महंगा थोड़ी करेंगे? मुझे बताओ, रेंट पे भी जीएसटी लगाए? बेटा रेंट पे वो लोग रहते हैं जो बेचारा अपना घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब सरकार बोल रही है काम करो, रेंट पे भी क्या दो, जीएसटी दो। अच्छा, मुंबई में तो 30-30, 35-35 हजार रुपए रेंट है। अब 30-30, 35-35 हजार पे ऊपर से 18% और जीएसटी, फिर क्या पूरा दुनिया सड़क पे सोए? तो ये अमेंडमेंट आना बहुत जरूरी था। सरकार ने बोला अगर आप कोई भी घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हो, कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, सुनो ध्यान से। सर या तो घर गवर्नमेंट देगी, या तो घर कौन देगा, प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट घर दे रही है, किसको दे रही है, रजिस्टर। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को घर दे रही है, यूज देखो क्या, बिजनेस। अगर बिजनेस यूज है तो सर टैक्स तो लगेगा, कौन से मैकेनिज्म में, आरसी। अब एक बात बताओ, सर मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मैं भी कौन हूं, रजिस्टर्ड। मैंने गवर्नमेंट से घर लिया, मैंने पर्सनल रहने के लिए घर लिया, जस्ट बिकॉज मैं रजिस्टर्ड हूं, क्या जीएसटी की बात करेंगे?
अरे यार तो चीटिंग हो गई ना, क्योंकि आपने तो कहा कि रेसिडेंशियल पर्पस पे जीएसटी नहीं। फिर सरकार ने बाद में अमेंडमेंट लाया और सरकार ने बोला अगर आप रजिस्टर्ड हो ना, पर आपका यूज कैसा है, पर्स, तो दिस इज व्हाट एक्स। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद अगर आप अनरजिस्टर्ड, क्या हो आप? अनरजिस्टर्ड। सर अगर अनरजिस्टर्ड हो तो उस केस में क्या? एक्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक केस मैंने आपको बताया नहीं था। यहां पे है गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पे है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के केस में दो यूज, एक तो यूज क्या है और दूसरा यूज क्या है? रेसिडेंशियल तो क्या करो, अब क्या कमर्शियल भी एग्जाम करें क्या? नहीं। पहले तो गवर्नमेंट ने बोला था कि यार इसको एग्जाम करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही थी और ये कमर्शियल भी बोल रहा था। फिर बाद में बोला देखो यार अब जीएसटी आने की बात है, तो वो जो पीवीटी है ना, पीवीटी मतलब पोस्ट ऑफिस वेसल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अब एक और चीज जोड़ दी जिसका नाम क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर जब हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल को दे रही है उस केस में जीएसटी लगेगा, और उस केस में भी जीएसटी पता है कौन से मैकेनिज्म में लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब है गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? अगर एक बात बताओ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रही है, तो अगर रजिस्टर्ड को दे रही है तो क्या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराएगी? नहीं। उस केस में क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, सिंपल एक चीज ध्यान रखनी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर यूज एज रेसिडेंस इज ऑलवेज एग्जेप्ट, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इंसान को दी है तो देखो यूज क्या है। अगर बिजनेस यूज है तो लगाओ क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर उस बेचारे का पर्सनल यूज है, तो अगर उसका पर्सनल यूज है तो उसको क्या करो? एग्जिट। इतनी बात क्लियर है? अगर गवर्नमेंट किसी अनरजिस्टर्ड को प्रॉपर्टी दे रही है, तो अगर अनरजिस्टर्ड को प्रॉपर्टी दे रही है सर हम टैक्स तो लगा के रहेंगे, उस केस में किसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट। कौन से मैकेनिज्म में? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ, एक अच्छा अमेंडमेंट नहीं है। चलो एक टफ वाली चीज कवर कर देता हूं, ईआरसीसी। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बस एक बार ही समझाऊं। ईआरसीसी की हिस्ट्री ऐसी है कि जब जब मैंने ईआरसीसी समझाया है तो फिर क्लास के बाहर आके दो तीन बच्चे वापस से पूछते हैं। ईआरसीसी का कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है? मुझे दो जने चाहिए, जल्दी आ जाओ, कोई भी दो, कोई भी दो जने चाहिए। अरे जल्दी आ जाओ यार, जल्दी एक आ जाओ, तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ चलो, एक तो वैभव भाई आ गए, और एक और चाहिए, एक और। हाँ चलो इसको भी लेके आओ, चलो इसको भी लेके आओ, और कागज वागज लेके आओ यार, ऐसे मत आओ, कागज वागज लेके आओ। हाँ बढ़िया, इसमें पेन है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल ध्यान से, इधर से आओ बेटा, उधर से आओ, बिल्कुल ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट को समझना। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है? आपका नाम? रोहित, आपका? वैभव, ठीक है। एक रोहित, रोहित और एक कौन? वैभव। सपोज करो मैं स्टेट गवर्नमेंट, मैं कौन हूं? स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट ने रोहित भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने रोहित भाई को क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट। खुशी देख रहे हो इसकी तुम? अब रोहित भाई को कॉन्ट्रैक्ट पता है किसका मिला है? इसको कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माइन है, खदान है, ये काम वाम करेगा और फिर उसमें से कोल निकलेगा, और कोल निकलेगा तो ये बेचेगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, फ्री में तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं,
स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखो सर 2000 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 2000 करोड़। लाओ 2000 करोड़, बहुत बड़े। ये मुझे कितने मिले? 2000 करोड़। सर जीएसटी की तो बात करेंगे ना इस पे, क्या स्टेट गवर्नमेंट देगी? स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी? कौन देगा? ये कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इतना कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया हो तो बोलो। स्टेट गवर्नमेंट ने रोहित भाई को क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट दिया। और रोहित भाई से कितने में बात हो गई? 2000 करोड़ में बात हो गई है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे कौन? रोहित भाई। तो फिक्स्ड कितना? 2000 करोड़। इस 2000 करोड़ पे जीएसटी कौन देगा? रोहित भाई। कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। मैंने बोला रोहित भाई तुम्हारी तो चांदी चांदी हो गई, कोयला निकालोगे, बेचोगे, फरारी में घूमोगे, पोर्शे में घूमोगे, बड़े बड़े घर बनाओगे। और मैंने बोला यार कोयले की खदान तो ऐसी होती है कि रातों रात इंसान को अमीर बना दे और रातों रात इंसान को गरीब बना दे। मैंने बोला यार 2000 करोड़ से बात नहीं बनेगी। इसने बोला सर 2000 करोड़ तो ले लिए और कितने लोगे? मैंने नहीं यार, अपन एक काम करते हैं, अगर 50,000 टन तक कोयला निकला तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 50,000 टन से ज्यादा कोयला निकला तो जितना ऊपर निकला ना उस पे तुम मुझे 10 लाख रुपए दे देना पर टन के हिसाब से। अपन तो चालू चंटे ही यार। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला देखो 2000 करोड़ में बात नहीं बनी। 50,000 टन तक कोयला निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50,000 टन से ज्यादा निकला ना तो फिर 10 लाख रुपए पर टन के हिसाब से तुमको रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक। इसने बोला चलो ठीक है सर, डील डन। अब क्या होगा? अब मुझे किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कि कितना कोयला निकला। अब फॉर सपोज करो इधर आओ, इसको मैंने भेजा, मैंने बोला इधर आओ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यशवंत। मैंने बोला यशवंत एक काम करना, इसकी साइड पे जाना। जाओ नीचे उतरो। नीचे? अरे तुम इधर खड़े रहो। मैं यशवंत से बात करो। मैंने यशवंत इसकी साइड पे जाना, चेक करके आना कितना क्या कोयला निकल रहा है। यशवंत गया। अब कोयला निकल रहा है 60,000 टन। कितना कोयला निकल रहा है? ये तो 50,000 से ज्यादा है। तुम यशवंत की जेब खाली करो, पैसे डालो। बहुत बढ़िया। कितना कोयला निकला? बोलो सर 50,000। पर निकला कितना है? सर ये तो झूठ बोल रहा है, माया है पैसे की, माया है पैसे की। उसको मिल रहा है ना जेब का कट। उसको क्या मिल रहा है? जेब का कट मिल रहा है। भाई ऐसे तो भैया कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब दिक्कत पता है क्या हो गई? कि चेक कौन करेगा? और अगर हम इसको बोल रहे हैं चेक करो, ये तो वही गद्दार, ये रिश्वत देगा। ये बोलेगा भाई कितना निकला? 60,000। कितने चाहिए सर आपको? ये बोलेगा 20 लाख। ये ले 20 लाख। कितने बताएगा सर को? 50,000। सर ये तो चीटिंग हो रही है। हाँ भाई पैसे के मामले में सब जायज है, पैसा इज ऑल ओके। ठीक है अब तुम जाओ, हटाओ, ऐसे लोगों को रखना ही नहीं है, चलो भागो। तो दिक्कत ही हो गई यार। टेंशन इस बात का है कि करे तो करे क्या। बहुत टेंशन है। मैंने बोला भाई क्या जिंदगी में जुआ खेलना चाहते हो? क्या तुम्हें रिस्क से इश्क है? बोलो हाँ। हाँ। बोला एक काम करते हैं, तुम्हारा क्या नाम था मैं भूल गया। वैभव। मैंने बोला वैभव एक काम करते हैं, तुमको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं वेरिएबल वाला। फिक्स तो आ गए 2000 करोड़, वेरिएबल वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमको देता हूं। जितना एक्सेस निकला वो सब तुम्हारा, जो भी 50,000 से ज्यादा निकला वो सब तुम्हारा। इसने बोला सर अगर कम निकला? मैंने बोला कम निकला तो वो तो रिस्क है, तो इश्क है, ज्यादा भी निकल सकता है और कम भी निकल सकता है। इसने बोला सर मेरे को कितने देने पड़ेंगे? मैंने बोला देखो यार तुम तो मुझे आज 2 करोड़ दे दो फिक्स। मुझे कितने दे दो तुम? 2 करोड़। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कितनी चालू चंट है, 2000 करोड़ ले लिए किससे? रोहित भाई से। अब डर किसका सता रहा था? एक्सेस का। एक्सेस का डर सता रहा था। तो मैंने बोला वैभव भाई एक काम करो, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम मुझे आज कितने दे दो? 2 करोड़। 2 करोड़ किसके पास आ गए? स्टेट गवर्नमेंट के पास।
अब भले एक्सेस निकलेगा तो इसका फायदा, और अगर एक्सेस नहीं निकलेगा तो 2 करोड़ गए। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलो अब जाओ आप अपनी पोजीशंस में। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? जीएसटी की बातें तो कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? 2। एक स्टेट गवर्नमेंट और रोहित के बीच, और एक स्टेट गवर्नमेंट और वैभव के बीच। अब सपोज करो जो एक्सेस बन रहा है ना, वो बन रहा है एक्सेस हमारा 2.5 सीआर। कितना एक्सेस बना? 2.5 करोड़। देखो रोहित तो सिर्फ किसको जानते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। रोहित और वैभव एक दूसरे को थोड़ी जान रहे हैं। अब एक्सेस कितने का निकला? 2.5 करोड़। हमने बोला एक काम करो रोहित भाई, ये जो 2.5 करोड़ एक्सेस निकला ना, इस पे जीएसटी पे करो। किसमें? आरसीएम। किसमें पे कर दो? आरसीएम। ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, ये जो वैभव भाई है, ये जो 2.5 करोड़ रोहित को मिला, क्या ये असली में रोहित का है कि रोहित को देना पड़ेगा वैभव को? रोहित को देना पड़ेगा। किसको? वैभव को। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी रोहित एक काम करो, ये जो 2.5 करोड़ है किसको दे दो? वैभव। ठीक है। वैभव अब तुम्हारे पास कितने आ गए बेटा? अच्छा ये 2.5 करोड़ वो है जिसपे ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है। किसने पे करा है जीएसटी? अच्छा ये जो 2 करोड़ वैभव तुम दोगे, वो इस 2.5 करोड़ में से ही दोगे? किस में से दोगे? 2 करोड़ 2.5 करोड़ में से दोगे। तो बताओ क्या इस 2 करोड़ पे वापस से जीएसटी लगाएं कि इस पे जीएसटी एग्जाम करें? सर एक बात बताओ, सपोज करो निकला ही सिर्फ 50 लाख। सिर्फ कितना आया? इसका मतलब है वैभव भाई का तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसका मतलब है अब रोहित भाई सिर्फ टैक्स किस पे देंगे? 50। कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। भैया वैभव तुम पेमेंट कितना दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को? 2.5 करोड़। पर अब 2.5 करोड़ में से सिर्फ किस पे टैक्स जा चुका है? 50 लाख। तो बचा हुआ 2 करोड़ है ना, इस 2 करोड़ पे कौन टैक्स देगा? वैभव भाई। कौन से मैकेनिज्म पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसी वैभव भाई को एक नाम दिया गया है किताब वालों ने, ईआरसीसी। ईआरसीसी स्टैंड्स फॉर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन सेंटर। ठीक है, मैं वापस से समझाऊंगा, ऐसे कोई डरने की बात नहीं। और सिंप्लीफाई कर दो सर, स्टेट गवर्नमेंट गौतम, और सिंप्लीफाई कर देते स्टेट गवर्नमेंट और गौतम। कोई दिक्कत? गौतम को एक राइट मिला, काय का अधिकार है गौतम भाई तुम्हें? कोल माइनिंग का तुम्हें राइट मिला। अब सबसे पहले तो बात कर लो किसकी? फिक्स्ड की। हमने बोला ठीक है गौतम भाई 1000 करोड़ में आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, बहुत बढ़िया। इस 1000 करोड़ पे टैक्स कौन देगा? गौतम भाई। किसके अंडर टैक्स दे देंगे? आरसीएम के अंदर। ये ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। यार फिक्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि यार कोयला तो कितना भी निकल सकता है, ज्यादा भी निकल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत डर लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने गौतम भाई को बोला कि गौतम भाई अगर 50,000 टन से ज्यादा निकल रहा है तो गौतम भाई आपको वेरिएबल का अमाउंट भी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो गौतम भाई ने बोला ठीक है आ जाना चेक करने। जब चेक करने आएगा तो सर वहां पे तो रिश्वतखोरी हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को डर लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने पता है क्या करा? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला यार साहिल सर आपको रिस्क के साथ खेलना है क्या? मैंने बोला हाँ यार, शौक तो हो रहा है रिस्क के साथ खेलने का। बोले एक काम करो, अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। कितने का? 2.5 करोड़ का। ये 2.5 करोड़ साहिल सर आप दे देना स्टेट गवर्नमेंट को, अभी मत देना, बाद में दे देना, देखना आपका कितना क्या निकल रहा है। तो मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट को अगर मैं 2.5 करोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ये जो वेरिएबल है ना, इसका अधिकार हम किसको दे देंगे? आपको। इसका अधिकार किसको दे देंगे? आपको। सर स्टेट गवर्नमेंट के तो मजे हो गए। एक तो 1000 करोड़ ये मिल गया,
और प्लस 2.5 करोड़ उसका मिल गया। अब क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये चिंता सताएगी कि कितना क्या वेरिएबल निकल रहा है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को काहे की चिंता। सर सपोज करो ये जो वेरिएबल अमाउंट है ना वो 5 करोड़ निकल गया। कितना निकल गया? देखो स्टेट गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो गौतम तुम्हारे से, फिक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट है और वेरिएबल का। हमारा साहिल सर से कॉन्ट्रैक्ट है ये तो गौतम को पता ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला देखो गौतम ये जो 5 करोड़ है इस पे भी तुम टैक्स दे दो, किस पे? आरसी। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पेमेंट का रोटेशन तो कैसे भी करा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो गौतम ये 5 करोड़ रुपए साहिल सर को दे दो। गौतम ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को ना देते हुए तुम जिसको बोलो उसको दे दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गौतम एक काम करो 5 करोड़ किसको दे दो? साहिल सर को। अब साहिल सर के जेब में कितने आ गए? क्या इस 5 करोड़ पे जीएसटी ऑलरेडी जा चुका है क्या? हाँ। किसने पे करा है? गौतम। क्या वापस से ये साहिल सर पे क्या जीएसटी की बात करेंगे? नहीं। और एक बात बताओ जब साहिल सर 2.5 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो कहां से देंगे? सर ये 5 में से तो देंगे। ये 5 करोड़ में से पता है साहिल सर क्या करेंगे? पे टू स्टेट गवर्नमेंट। कितना बेटा बचा? कितना? ये पैसा जा किस में से रहा है? और 5 पे तो ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है ना, तो क्या इस 2.5 करोड़ पे वापस से जीएसटी लगाएं या इसको माफ करूं? माफ करो। सर किस्मत ऐसी थर्ड क्लास नहीं हो, आप थक गए ढूंढते ढूंढते। और वेरिएबल अमाउंट आया कितना? जी। अब क्या करें भाई, स्टेट गवर्नमेंट को तो देनी ही है ना 2.5 करोड़। अब क्या जीरो में से 2.5 करोड़ आएगा या अपनी जेब से देने पड़ेंगे? भाई तो कॉन्ट्रैक्ट इतना रिस्की है, इसमें तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। भाई अब मुझे साहिल सर को देने पड़ेंगे कितने रुपए? 2.5 करोड़। किसको 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे? क्या इस 2.5 करोड़ पे टैक्स जा चुका है या नहीं गया? नहीं गया। तो सर इस 2.5 करोड़ पे टैक्स भी तो देना पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म? कौन देगा? ओ साइंस। बोलो क्लास डन है क्या? सर व्हाट इफ, चलो एक और मैं पूछ लेता हूँ, व्हाट इफ सर वेरिएबल अमाउंट आया आपका 1.5 करोड़ का। कितने का आया? 1.5 करोड़। अब भाई जैसे वेरिएबल अमाउंट 1.5 करोड़ का आया, साहिल सर को तो कितने मिले? 1.5। पर राजा देने कितने हैं भाई? 1.5 पे तो ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, किस में? आरसीएम में। किसने पे करा है? गौतम भाई ने। तो अब बचा कितना? 1। 1 करोड़ पे अब कौन पे करेगा? ठीक है, सपोज करो वेरिएबल निकला 50 लाख, तो 50 लाख पे पहले तो कौन पे कर देगा? गौतम। कौन से मैकेनिज्म में? आरसीएम। सर पर आपको कितने देने? आपको कितने देने? 2.5 करोड़। इस 2.5 करोड़ में किस पे टैक्स जा चुका है? 50। तो बचे कितने? 2 करोड़। अच्छा 2 करोड़ पे कौन टैक्स देगा? साहिल सर। कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। सपोज करो 10 करोड़ रुपए निकल गए। कितने निकल गए? 10। निकल तो कितने भी सकते ना। तो अगर 10 करोड़ निकल गए तो इस 10 करोड़ पे किसने टैक्स दे दिया? गौतम भाई ने टैक्स दे दिया। अब एक बात बताओ, ये जो 10 करोड़ है ये किसको जाएंगे? साहिल सर को। अब लॉजिकली बताओ इस 10 करोड़ में से तो क्या निकलेंगे? क्या वापस से 2.5 करोड़ पे पेमेंट आएगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ठीक है। बोलो ईआरसीसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लियर हुआ क्या? ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है ईआरसीसी के एग्जाम में आने के। ठीक है, पर फिर भी आपको पता तो रहना चाहिए कि आखिरकार ये ईआरसीसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सेम जहां जहां गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, माइनिंग राइट्स हो गए, कोल के राइट्स हो गए, बस वेरिएबल होना चाहिए।
अगर वेरिएबल है ही नहीं तो फिर तो ईआरसीसी का लफड़ा ही नहीं। आजकल यही कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं मार्केट में। जैसे पेस वाले, तो आपको क्या लगता है पेस वाले हॉस्टल चलाएंगे? नहीं। पेस वालों ने पता है क्या करा? पेस वालों ने पकड़ा हॉस्टलों को। पेस वालों ने बोला डियर हॉस्टलो एक काम करो, आप हमको महीने के 10 लाख रुपए दे दो। अब जो भी हॉस्टलो कमाएगा वो सब हॉस्टलों का। अब हॉस्टलों की मर्जी वो 10,000 चार्ज करे, हॉस्टलों की मर्जी वो 12,000 चार्ज करे, हॉस्टलों की मर्जी वो 20,000 चार्ज करे। पेस को फिक्स इनकम कितनी आ गई? 10। बड़े लोग ऐसे करते हैं और छोटे लोग खुद ही हॉस्टल चलाएंगे। अभी कौन हॉस्टल चलाए? तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ना यार अपन कहाँ मच में पड़े, अपन तो एक जने को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं साहिल सर को, अपने को फिक्स मिल जाएगा कितना भाई का। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ू आगे। ईआरसीसी समझ में आ गया? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ईआरसीसी बाय द वे ऑफ राइट विल बी एग्जेम्प्टेड। ये समझ में आया आपको क्या एग्जेम्प्ट? ये पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है। 2,000 करोड़ और फिर वापस 50,000 टन से ज्यादा, तो ये देखना पड़ेगा कितना निकला। अगर वेरिएबल अमाउंट कितना निकला? 4 करोड़। अच्छा पेमेंट कितना जाना है? 2.5 करोड़। तो जब पेमेंट 2.5 करोड़ जाना है तो सर वो 2.5 करोड़ 4 में से तो जाएगा, तो इसके ऊपर 2.5 करोड़ पे जीएसटी लगेगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा? एग्जम्प्ट। अगर सिर्फ 2 करोड़ निकला तो 2 करोड़ पे अगर हमारा एग्जाम्पल ले तो गौतम भाई जीएसटी दे देंगे आरसीएम में, और बाकी जो बचा 50 लाख, उस 50 लाख पे कौन देगा? साहिल सर। कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो यार सीसी आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ सिंपल सिंपल चीजें। गवर्नमेंट टेस्टिंग सबसे सिंपल। क्या सर गवर्नमेंट टेस्टिंग के कोई पैसे वैसे लगते हैं? हाँ सर, लाइसेंस हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी बनाई, डायरेक्टर के लिए डिन नंबर चाहिए, उसके लिए पैसे दिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में हर बात के लिए क्या लगते हैं? आपके पैसे लगते हैं। ये पैसे कौन चार्ज कर रहा है? गवर्नमेंट। क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होती है? बेटा मूर्खता नहीं हो जाएगी कि गवर्नमेंट ही पैसे चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट को ही जीएसटी दे रहे हैं? तो जितने भी गवर्नमेंट टेस्टिंग है, कौन कौन से सर? रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, इन सब पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। बोलो बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला ना, इन सब पे जीएसटी की बातें तो नहीं होती। एक ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, मालूम है आपको इसका क्या काम होता है? फूड चेक करने का काम होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट टेस्टिंग था तो ये तो क्या था? एग्जाम। फिर गवर्नमेंट ने बोला यार देखो मैगी का भी बहुत लफड़ा हुआ है और अपने को जीएसटी का पैसा भी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने बोला ये वाला जो एग्जामेशन है ना FSSAI वाला, इसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। काटने का मतलब क्या होता है? अब इसको भी क्या कर दिया? मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे एग्जामेशन चैप्टर ही डिलीट हो जाएगा। उनका जो मन पड़ता है काट देते हैं। भाई ये भी तो गवर्नमेंट टेस्टिंग है ना, ये भी तो गवर्नमेंट टेस्टिंग है ना। इनफैक्ट आधार कार्ड अपडेट कराते ना, वो भी तो गवर्नमेंट का ही काम है। अब ये आधार कार्ड अपडेट कराना गवर्नमेंट का काम है, इस पे भी जीएसटी लगता है 18% का। अब ये किसी और का काम है क्या? नहीं। अब इनको जिस पे जीएसटी लेना रहता है वो ले लेते हैं, और जानबूझ करके कुछ कुछ एंट्री ऐसी डालते हैं ताकि गवर्नमेंट भी खुश रहे। अब लाइसेंस कितने लोग बनवाते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वो एग्जाम करके रखा है, उनकी फीस भी कम है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। इनको मालूम है कि अगर आधार कार्ड एग्जाम करा तो इतना सारा जीएसटी का नुकसान हो जाएगा, तो इन्होंने बोला छोड़ो यार आधार कार्ड को क्या करो? टैक्सेबल। पहले ये भी एग्जाम्प्ट होता था। पहले तो जब नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारी चीजें एग्जाम्प्ट होती थी, फिर धीरे धीरे ये काटते गए और काटते गए। तो गवर्नमेंट टेस्टिंग में अभी एक और चीज काट दी है क्या? FSSAI टू फूड बिजनेस प्रोवाइड। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर। तो गवर्नमेंट टेस्टिंग आपको ध्यान रहेगा। वैसे ही एक और चीज होती है RTI। RTI क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। कभी ना कभी तो आपकी कॉपी भी फंसी होगी, है ना? तो वह RTI में 10 रुपए लगते हैं बेटा। क्या उस 10 रुपए पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें करते हैं?
कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। तो जो भी आरटीआई है उस आरटीआई की फीस पे भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। आप अपने शौक से आरटीआई की कॉपियां मंगवाओ। मेरे को तो आज तक आरटीआई की कॉपी मंगवाने में डर लगता है। सीए फाइनल का रिजल्ट था, मेरा सेकंड ग्रुप में बिल्कुल फिनोमिनल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था। सब में किसी में 59 थे, इलेक्टिव में 79 थे। फर्स्ट ग्रुप में अपने थोड़े कम थे और वो सेट ऑफ होता है ना, तो वो सेट ऑफ हो गया था। अब पास तो हो गए। अब मेरे को हमेशा डर लगता है कि यार एफआर में एफआर छोड़ो, ऑडिट में अपने 40 नंबर है। कभी कॉपी मंगवाई और कभी गलती से 39 हो गए, तो हम वापस से कौन पेपर देगा। तो ऑडिट और लॉ ऐसी दुखती रहते ना। इंटर में तो मेरी 84 आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे मेरे को गुस्सा बहुत था। फाइनल में मैंने बोला भाई ऑडिट, ऑडिट का लिटरली फाइनल का पेपर मैं आपको बताऊं, वो दिन हमको आज तक याद है कि हम सब, हमारा एफआर का पेपर था, अच्छा गया, पहला था। एसएफएम बहुत सिंपल आया। हमको लगा कि यार ये क्या ही है, सीए तो इतना सड़ा है। ऑडिट के पेपर में मैं बैठा हूं, पहला क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं। दूसरा बाहर, तीसरा बाहर। मैंने बोला एमसीक्यू इजी होंगे, तो ये क्या पूछ रहा है। मैंने यूं मुंडी घुमाई, पीछे लड़की रोए जा रही है। अब मैं ऑडिट के पेपर में सोच रहा हूँ कि छोड़ सीए, अपन तो ट्रेडिंग वीडिंग कर लेंगे, शेयर मार्केट में पैसे कमा लेंगे, दुकान पे बैठ जाएंगे, अपना जैसा है नहीं ये पेपर। क्योंकि भाई पहला क्वेश्चन निपटा है। मैंने बोला है क्या, तो बोला चलो लिखो। अब कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी ऑडिट में ये लिखे जा रहे। अब भाई कोई रिलेवेंस ही नहीं है, वो पूछ क्या है लिख क्या रहे। फिर ऑडिट का पेपर खत्म हुआ, पीछे तो लड़की, वो मेरी फ्रेंड थी, वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। इनफैक्ट एक ने तो सुसाइड मारा अगले दिन। हाँ, एक ने तो क्या मारा था, मेरी फ्रेंड नहीं थी, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, उसने क्या मारा, सुसाइड। भाई अगले पेपर में तो डर लगा, तो अब करे तो करे क्या। फिर मैंने घर जाके पहली बार ऑडिट का पेपर क्रॉस टैली करा। जैसे ही मैं क्या करता था, पेपर हो जाता था, पेपर फाड़ के फेंकता था। ऑडिट में मैंने जैसे ही गिरा ना 40 सारे, मैंने आग लगाई, मैंने माचिस की काड़ी ली, मैंने बोला गया ऑडिट तेल देने। ऐसा पेपर आया था ऑडिट का। तो हमेशा सीए फाइनल लेवल पे एक पेपर तो ऐसे ही आता है कि जहां पे बच्चों की 12 बचती। ठीक है, तो भाई ये सब तो होता ही रहता है। बोलो बात क्लियर है, इसलिए आरटीआई से कॉपी आप अपने रिस्क पे मंगवाना। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। इसके बाद है हमारा मर्चेंट ओवरटाइम फीस। सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान से सुनो। ये आपको मालूम है गौतम भाई है ना, गौतम भाई, तो गौतम भाई कस्टम के ऑफिसर है और इनकी नई नई शादी हुई है। वाह। लड़की का नाम पता है आपको, लड़की का नाम बोलो यार। राखी, राखी राखी। लड़की का नाम कौन है, राखी। गौतम और राखी की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। नई नई शादी हुई है किसकी, गौतम और राखी। साहिल सर बहुत बड़े इंपोर्टर है। साहिल सर की बहुत सारी गाड़ियां आती है, डायमंड इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा काम है साहिल सर का। गाड़ी आई, अब गाड़ी आई पोर्ट पे। किधर आई गाड़ी भैया, पोर्ट पे। टनाटा टनाटा। भाई गौतम के घर जाने का समय हो रहा था, दिवाली का टाइम था, और राखी परेशान भी कर रही थी, गौतम कब आओगे, गौतम कब आओगे। गौतम ने बोला अभी थोड़ा रुको, ये साहिल सर की गाड़ी आई है। इनका ऐसा फिक्स था कि जैसे ही 6 बजेंगे वैसे ही अपन कट लेंगे। 6 बज गए, गाड़ी आई 5:59 पे। मैंने बोला गौतम भाई सामान अनलोड करो। इसने बोला सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, सामान तो मैं अनलोड नहीं करूंगा। गौतम भाई ने मना कर दिया सामान अनलोड करने से। भाई जो भी हमारा गवर्नमेंटल ऑफिसर रहेगा, मैंने बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, मैंने बोला भाई ये सामान तो उतारना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को बेचना है। इसने बोला कि सर कैसे उतारे, वो तो मान ही नहीं रहा है, उसको जाना है राखी से मिलने। मैंने बोला उसको लालच दो। मैंने बोला उसकी सैलरी कितनी है, बोले सर उसके एक दिन के 1000 रुपए रहते हैं। मैंने बोला जाओ उसको बोलो ओवर टाइम काम करे। 2000 दिए, और पैसा ऐसी चीज है राखी गई तेल लेने। सीजी ने बोला गौतम भाई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो काम करोगे,
डबल मिलेगा ओवर टाइम तो काम करोगे। गौतम ने बोला राखी जैसी 100 आएगी 100 जाएगी। अब आप क्या दे दो ओवर टाइम। तो अगर कोई भी ओवर टाइम मिल रहा है, इस ओवर टाइम को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मर्चेंट ओवर टाइम फीस। क्या बोलते हैं इसको? मर्चेंट ओवर टाइम फीस। ये मर्चेंट ओवर टाइम फीस क्यों दी जा रही है गौतम भाई को? इसलिए दी जा रही है क्योंकि गौतम भाई एक्स्ट्रा वर्क करें, और एक्स्ट्रा वर्क किसके लिए करें? साहिल सर के लिए। तो सर को एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर देखो, सर्विसेज बाय सीजी एसजी यूटी और लोकल अथॉरिटी ऑफिसर या तो हॉलीडे पे काम कर रहे हैं या तो आफ्टर आवर्स वर्क कर रहे हैं। उसके बदले में थोड़ा बहुत जो मैं पैसे दे रहा हूं ओवर टाइम चार्जेस के, जिसे बोला जाता है क्या? मर्चेंट ओवर टाइम फीस। इसके ऊपर कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या? मर्चेंट ओवर टाइम फीस। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। उसके बाद सिंपल सिंपल बचे हुए गवर्नमेंट ग्रांट। अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी सर्विसेज दे रही है सीजी एसजी यूटी और लोकल अथॉरिटी को, अब देखो कंसिडरेशन तो कोई भी फॉर्म में आ सकता है, कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये भी तो कह सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, गवर्नमेंट एंटिटी हम आपको क्या दे देते हैं? ग्रांट दे देते हैं। तो कंसिडरेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट एंटिटी कुछ भी काम कर रही है फॉर सीजी एसजी, और जहां पे कंसिडरेशन मिल रहा है किस फॉर्म में? ग्रांट के फॉर्म। इसके ऊपर भी कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं होगी। गौतमी, आशुतोष कुमार मिश्रा, गौतमी। वो एक और मांग रहा है प्रिंस राखी का नंबर, दे देना उसको तो। ठीक है। क्या है? ये है कौन? एक तो प्रिंस जानना है मुझे, एक आशुतोष। हाँ ठीक है। चलो, इसके बाद सुनो ध्यान से। लॉन्ग टर्म लीज, बहुत सिंपल सा। अच्छा, रेंट और लीज आपका हो गया क्या अकाउंट्स में? किसी को फर्क मालूम है कि रेंट और लीज में फर्क क्या होता है? बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? रेंट और लीज। तो रेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? रेंट का जनरली टाइम ड्यूरेशन होता है 11 महीने का। 11 महीने के बाद जो आपका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आइदर रिन्यू होता है या कैंसिल होता है। रेंट के बाद एक और चीज आती है, क्या? लीज। अब रेंट में जनरली दो पार्टी रहती है, एक रहता है हमारा लैंडलॉर्ड और एक रहता है हमारा टीनेंट। वैसे ही लीज में भी दो पार्टी होती है, एक होता है लेसर, एक होता है क्या? लेस। अब लीज में भी जनरली दो लीज रहती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है आपकी फाइनेंशियल लीज। एक ऐसी लीज जिसमें मेजोरिटी ओनर आप ही हो। मतलब अगर मैं कहूं 99 ईयर्स की लीज, तो सर 99 ईयर्स की लीज में अगर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक ही तो बात कहता है कि सर भले फॉर्म में देख लो आप 99 ईयर्स है, पर ओरिजिनल में ओनर तो कौन ही है? लेसी। ऐसी टाइप की लीज को बोलते हैं हम फाइनेंस लीज। और जो फाइनेंस लीज को छोड़ के होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। अब जनरली ये जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, 30 साल का हो सकता है, 99 ईयर्स का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाहटा, तो जो नाहटा कोचिंग है ना, वो 99 ईयर्स के लीज पे। 99 ईयर्स का लीज का मतलब क्या होता है कि 99 ईयर्स तक लीज के, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रिन्यू होगा। तो जितने भी बड़ी बड़ी एरियाज रहते हैं ना, वो लोग हम गवर्नमेंट से रेंट पे नहीं लेते, वो लोग हम गवर्नमेंट से किस पे ले लेते हैं? लीज पे।
क्योंकि यार अगर रेंट पे लिया तो वो 11 महीने के बाद बोलेंगे कि खाली छोड़ो, 2 साल के बाद बोलेंगे खाली करो। अब अगर 99 ईयर्स का लीज है तो कोई अपने को खाली भी नहीं कर सकता, और सब्सटेंशियल ओनर तो मैं ही हूं। वैसे बहुत सारी गवर्नमेंट लीज देती है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कोई भी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, 20%, अगर वो लीज दे रही है कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसका यूज आ रहा है फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। डू यू नो गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, गांधीनगर? तो गांधीनगर में एक सिटी है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब ये जो गिफ्ट है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना दिल खोला है। यहाँ पे गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है? बहुत सारी गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप अपना फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेट करो। जेरोदा इधर आओ, बाहर वाली फॉरेन कंपनीज इधर आओ, बैंक्स इधर खोलो, एनबीएफसी इधर खोलो। हम आपको 99 ईयर्स की क्या देते हैं? प्लीज यार, इनको तो हम प्रमोट करना चाहेंगे ना, फाइनेंशियल बिजनेस को तो हम प्रमोट करना चाहेंगे। क्या इसको भी जीएसटी के लपेटे में ले, या इसको माफ करो? इसको माफ करो, पर सबको नहीं माफ करना है। कौन लीज पे दे रहा है? या कोई भी एंटिटी जहां पे गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है, 20। मतलब अगर गवर्नमेंट का हिस्सा 20 से कम है तो हम उसको मानेंगे ही नहीं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। एक और चीज, क्या हर प्लॉट पे लीज, क्या हर प्लॉट पे एग्जम्पशन है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो लीज जो 30 साल से ज्यादा है, और इनफैक्ट कौन से बिजनेस के लिए? या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा कौन सी सिटी? ठीक है, बोलो बात क्लियर है? एक और चीज, यार आपने अभी रिसेंटली एक शेयर का नाम सुना होगा ना, आईआरएफसी। आईआरएफसी आईआरएफसी। अपन तो साला इतने सालों से जीएसटी पढ़ा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था ये कंपनी इतनी खास है। मालूम है आपको इस आईआरएफसी का शेयर कितना गुना बढ़ा था? अभी कुछ टाइम में ये कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी थी। पता है इसका काम क्या है आईआरएफसी का? ये रेलवे को फाइनेंस भी करती है और रेलवे को असेट्स भी देती है। रेलवे को भी तो असेट चाहिए, टायर चाहिए, वैगन चाहिए, कोचेस चाहिए, लोकोस चाहिए। तो ये सारी चीजें किसको देनी पड़ेगी? रेलवेज को। तो आईआरएफसी का सिंपल सा काम पता है क्या है? ये है आईआरएफसी, और ये है क्या? रेलवेज। और यहाँ पे है हमारी क्या? पब्लिक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रेलवे के पास जीएसटी नंबर होता है? हाँ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी एसी वाली टिकट होती है ना, उस पे तो जीएसटी लगता है। अब रेलवे वालों के पास जीएसटी नंबर तो है। अब आईआरएफसी रेलवे को कुछ सर्विसेज दे रहा है। पहले पता है क्या होता था? ये एग्जम्प्ट होता था। फिर रेलवेज ने खुद ही बोला, बोले यार एक बात बताओ, हम किसी और से तो सर्विसेज लेते नहीं, हमारी खुद की मोनोपोली है। हम सारी सर्विसेज किससे लेते हैं? आईआरएफ से, और 2-3 होगी दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी। आपने इसको क्या करके रखा है? एग्जिट। और यहाँ पे हमको बोल रहे हो क्या चार्ज करो? फीस। हमको कुछ आईटीसी वाईटीसी तो मिल ही नहीं रहा। तो फिर पूछा रेलवे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बोले इसको एक काम करो, क्या कर दो? टैक्सी। होगा कुछ नहीं, आईआरएफसी जीएसटी चार्ज करेगा, रेलवे क्या ले लेगा? आईटीसी। ठीक है, तो ये अब से ये भी ध्यान रखना कि जो भी आईआरएफसी की सर्विसेज है, इस पे भी क्या लग चुका है? काटा। काटा लग चुका है, मतलब अब ये भी क्या हो चुकी है? हमारी टैक्स सेबल। ठीक है, एग्जेम्पशन चैप्टर में याद करो कहाँ कहाँ काटे लगा है। कॉर्ड ब्लड बैंक है ना, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, वहां पे भी अब एग्जम्पशन रिमूव हो चुकी है। फिर सर गवर्नमेंट में अभी हमने देखा आईआरएफसी, हाँ बायोलॉजिकल वेस्ट, यहाँ पे सब काटे। फिर गवर्नमेंट ऑथोरिटी और गवर्नमेंट
एंटिटी। 1-2 साल बाद आप देखना ये एग्जामिशन चैप्टर ही कोर्स से हट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि हॉस्पिटल और स्कूलों को क्यों छोड़ा है, तो निर्मला सीतारमण ने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो कि हॉस्पिटल और स्कूलों को क्यों छोड़ा है। अभी ऐसी बात चल रही है कि स्कूलों पे भी जीएसटी की बातें करें। आ रही है बात समझ में कि स्कूलों पे भी काय की बात करें, जीएसटी की बात करें। अभी तो एग्जाम्ड है, आगे जाके 2-3 साल में आप देखना स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, इनके ऊपर भी जीएसटी की बातें होने लगेगी। तो सर आईआरएफसी का क्या सीन है, अब ये आईआरएफसी सर्विसेज इज व्हाट, टैक्सेबल। ठीक है, कल मैच देखा आपने? क्या मैच था यार। अरे उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता चेन्नई जीते या हारे, धोनी का बैट चलना चाहिए बस। उसमें क्या है, चेन्नई हारी चेन्नई जीती, पर बंदा तो है यार। 42 साल की एज में भी जब वो आता है बैटिंग करने तो क्राउड की क्या हूटिंग शुरू हो जाती है, धोनी धोनी धोनी। दो बंदे, एक धोनी एक हार्दिक पांड्या। वो वो आता है बेचारा, क्राउड की वहां पे भी हूटिंग चालू होती है, और एक ये धोनी आता है वहां पे भी क्राउड की हूटिंग चालू होती है। तो यार आप भी थोड़ा धोनी जैसा बनो। एग्जामिशन का चैप्टर किस किस ने पूरा अटेंड करा है? हाँ थोड़ा हाथ, हाँ बढ़िया। एक बार जिसने अटेंड करा है खड़े तो हो जाओ, क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अरे पूछूंगा, जल्दी खड़ो जल्दी खड़ो हो जाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा सुनो ध्यान से, ये आपके क्लास में मैंने करा नहीं है। मेरी क्लास का एक नियम होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और फॉर सपोज करो नहीं आया, तो फिर कुछ ना कुछ सजा मिलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ सजाएं क्या, अरे बैठना नहीं है, बैठोगे तो और खतरनाक। मैं आपको बताता हूँ सजाएं क्या क्या होती है। जैसे एक बार एक लड़के से पूछा था तो उसने नहीं बताया था, तो उसने फिर यहाँ पे 30 पुशअप्स मारे थे। अब वो तो उसको एक्सप्रेशन जमाना था तो मार लिए थे। फिर कभी कभार ये वाला गेम आपने कभी खेला हो, तो कुछ ना कुछ सजा होगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्या रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, चलो बेटा आपसे सोच समझ के बताना। ठीक है, पक्का सोच समझ के बताना। ठीक है, आपके दादाजी की एज क्या है? अरे चलो मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की एज है, 2 मिनट ना, मेरे दादाजी की एज है कितनी, 68 ईयर्स। ठीक है, और मैंने सोचा कि क्यों ना उनका स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, कुछ काम वाम सिखाएं। मैंने दादाजी का स्किल डेवलपमेंट कराया, और ये स्किल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट से कराया, एग्जिम्ट और टैक्सेबल। इंदौर में रहते इंदौर में रहते तो टैक्सेबल। ठीक है बैठो। साहिल सर ने, एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने मेरे को एक काम दिया। मैंने बोला ठीक है काम कर देंगे, 100% सर्विसेज है, गुड सही नहीं। उन्होंने बोला सर सॉफ्टवेयर बनाओ, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन जीएसटी की चोरी कर, कौन कंपनी लॉ में चोरी कर रहा है या नहीं। ये तो बोल रहा है एग्जाम्ट है, बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ, अब सजा बताओ। अब सजा, गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी इज टैक्सेबल, फिर वहां पे 25-75 दिखने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा सजा, बेटा बताइए। चलो ठीक है, पुशअप पुशअप नहीं लगवाएंगे इससे यार, तुमसे है ना। सुनो, इसको ऐसी सजा दी बेटा कि बिल्कुल इसकी हालत खराब हो गई, ये आईसीयू में इसको भर्ती करा गया। ठीक है, आईसीयू का जो रूम चार्जेस है वो है 5100 रुपए। तो जीएसटी की बात करें या नहीं करें? बहुत बढ़िया, बताओ जीएसटी लगेगा या एग्जाम? चलो बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा ना बिड़ू, अब मजा आएगा ना बिड़ू।
आ जाओ, अलग होते जाओ, अलग होते जाओ, अलग होते जाओ। बेटा क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ ना। आई सी यू। ठीक है, अब मजा आएगा, रुक जाओ। एक ये पढ़कर और ये तुम बचे हो ना अभी। खाएगा जाने। रुक जाओ यार, आधे तो बैठ गए यार। रुको, कुछ अच्छा पूछूंगा तो ही तो मजा आएगा। हाँ ठीक है, तुमसे पूछो। ठीक है, इसकी एक दोस्त रहती है मुंबई। ठीक है, ये खत भेजना चाहता है। क्या भेजना चाहता है ये? खत। प्यार का खत। खत का वजन सिर्फ 5 ग्राम। एनवलप भेजना चाहता है, उसका वजन सिर्फ कितना है? 5 ग्राम। इसने इंडियन पोस्ट के थ्रू खत भेजा। जीएसटी लगाएं कि एग्जाम करें? पक्का? पर वो तो हमने देखा था, पोस्ट ऑफिस इज टैक्सेबल। यार तुम सब बता रहे हो, थोड़ा टफ लगाना पड़ेगा यार ऐसे। हाँ ठीक है। हाँ, मेरा मैच देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। सिर्फ एक कारण है, सिद्धू पाजी। ठीक है, ये जो आईपीएल वाले ना, ये सिद्धू पाजी को पैसे देते हैं, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल। बैठो। आईपीएल वाले विराट कोहली को भी पैसा देते हैं। क्यों? ज्यादा ही बढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को। ये है ना ये, इसको चीयर लीडर बनाया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये भाई, इसको क्या बनाया हमने? चीयर लीडर। तो बताओ इसके टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? क्या टैक्सेबल? ठीक है, बैठो। आपका बेटा, आपका एक छोटा सा पपी है। ठीक है, मतलब छोटा सा डॉग है। ठीक है, उसकी डॉग की तबीयत खराब हो गई, तो तुम उसको क्लिनिक पे लेके गई। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? डॉग की तबीयत खराब है, क्लिनिक पे लेके गई, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट कि टैक्सेबल? अब कौन बेटा? वो आखिरी में तुम बैठ गए थे। खड़े हो जाओ तुम। अब सुनना ध्यान से। अभी मैं ऐसा पूछूंगा ना, तुम बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, पेस कोचिंग है। पेस कोचिंग ने सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज ली है, ये देख रहे हो ना तुम। ये पेस कोचिंग के अंदर ही, कोई आउटसाइड नहीं है। पेस कोचिंग के अंदर ही सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग वाले बिल बनाएंगे, इस पे जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? क्यों यार, हमने तो पढ़ा था ये। क्यों होगी, चलो बताओ। चलो अगर पेस कोचिंग स्कूल होता तो? स्कूल होता तो नहीं होते। अगर स्कूल के बाहर सिक्योरिटी हाउसकीपिंग देते तो? अब कौन बचा है? ये तो, सजा तो मिलेगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सजाएं मैं आपको बता देता हूँ। सजा को कैमरा में लाइव दिखाया जाए, प्रिंस बंदूला, सजा को कैमरा में लाइव दिखाया जाए, आई लाइक सजा। देखो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सजा है। एक है गाना गाने की सजा। गाना वो गाओगे जो मैं बताऊं। एक है डांस की सजा। एक है वो करवा लो तुम, नहीं यार उसमें ऐसा मजा नहीं आएगा। और कोई सजा बताओ यार। नहीं नहीं, सजा बताओ सजा। डांस, डांस कर। मेरी क्लास में मैंने वो वाले जो बादल बरसा वाला गाना था ना, उस पे मैंने डांस भी करवाया बच्चों से। अभी तुम सोचो क्या करना है। पुशअप्स मार दो, स्क्वाट्स मार दो। क्या होना चाहिए? चलो एक काम करते हैं, दोनों लड़ा लो तुम पंजा।
ठीक है, सुन लो। अरे यार भाई, सजा तो मिलेगी यार, सजा तो मिलेगी। कोई सजा बताओ भाई। क्या लगाओ? चलो गाना गा दो बस। अरे तो क्या हो गया? अरे हम कौन से अरिजीत सिंह है, आ जाओ। दोनों साथ में गाओ। अरे जल्दी। अरे वो भी साथ देंगे, वो भी साथ देंगे। क्या? नहीं नहीं, शुरू मैं क्यों करूंगा यार। चलो एक और, चलो ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, ये वाली सजा करनी पड़ेगी, बोलो हाँ करेंगे। बोलो हाँ करेंगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इधर आओ, अरे मजा आ जाएगा, इधर आओ। देखो, यही यही खड़े रहो, यही खड़े रहो, यही। देखो तुमको क्या करना है ना, तुम हो लड़का, ये है लड़की, ठीक है। हाँ, ये है लड़की, ठीक है। तुमको इसको मनाना है मूवी के लिए, है ना। तुमको इसको क्या करना है, मनाना है। किसके लिए? मूवी के लिए। ये जो बेचारी है ना, इसका एग्जाम है, सी इंटर का, ठीक है। इसको नखरे दिखाना है, अपन फिर देखेंगे किसने अच्छी एक्टिंग करी। देखो मनाना है मूवी के लिए, ये मना करेगी। हाँ चलो, थोड़ा कैमरा वाले बच्चों को भी बता दो यार। हाँ हाँ नॉर्मल, अरे नॉर्मल लड़के नहीं। आ जाओ इधर, कैमरा वाले बच्चों को भी तो दिखना चाहिए ना। चलो, हाँ वन, ये माइक चाहिए आपको, फिर आवाज आनी चाहिए वहां तक। चलो 1 2 3 स्टार्ट, चलो शुरू करो। अरे ओ, ठीक है, ठीक है तरीका। अरे ऐसा नहीं यार, मजा ही नहीं आएगा। सर आवाज भी नहीं आ रही उनको। हाँ, इसका पेपर अकाउंट्स का, लॉ का पेपर है, ऑडिट का, ऑडिट, ऑडिट। यार मोहित सर ने अच्छी तैयारी करवा दी है, चलो मूवी देखने चलते, पेपर तो होता रहता। चलो करवा दी मोहित सर ने, तो फिर नखरे करो, मेरा पेपर है, मेरे को पढ़ना है, ऐसा सर कभी किए नहीं। अरे अभी आज डबल तो हमारे मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मैं नहीं चल सकती। मेरा कल पेपर है, मैं नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। अरे सर कहाँ से आएगी लड़की वाली। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।